हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। माय नेम इज जुबैर कैसर एंड आई एम अ बायोकेमिस्ट्री लेक्चरर एट स्टैंडर्ड गर्ल्स कॉलेज सियालकोट। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के हवाले से कि प्रोटीन्स जो हैं वो कितना क्या होती हैं और आप प्रोटीन्स को किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से ये आपके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और अगर आपके डाइट में प्रोटीन्स की कमी होती है तो उससे आपको जो है वो क्या नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे एंड तक देखिएगा ताकि आपको मेरी पूरी बात समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए बगैर किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं हमारी बॉडी का। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या मतलब है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखें, जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है ना, जिस तरह से कोई भी प्लाजा है, बिल्डिंग है कोई भी या घर है, वो बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आपको चाहिए वो क्या चीज़ है, वो है ईंटें यानी कि ब्रिक्स। ब्रिक्स होंगी तो ही वो जो घर है वो आपका बनेगा। अगर ब्रिक्स नहीं होंगी, बाकी सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो घर कभी भी नहीं बन सकता। इसी तरीके से हमारी बॉडी है। तो हमारी बॉडी को बनाने के लिए यानी कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो आप यूं ही समझ लें कि जिस तरह से ये ब्रिक्स काम करते हैं, इसी तरीके से प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी के लिए उसी तरीके से काम करती हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं कि प्रोटीन्स जो हैं वो किस तरीके से आपकी बॉडी को बना रही होती हैं। देखें, आपकी जो बॉडी में जो मसल्स हैं, जैसे हमारे आर्म्स में मसल हैं, जैसे हमारे हार्ट के मसल्स हैं, इस तरह हमारी पूरी बॉडी में मसल्स हैं। जो भी हड्डियों के साथ गोश्त होता है वो बेसिकली मसल्स ही हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रोटीन से मिलके बने हैं। इस तरह से आपके जो हेयर्स हैं प्रोटीन से मिलके बने हैं, आपकी जो आइज हैं, ठीक है, प्रोटीन से मिलके बनी है, आपके जो नेल्स हैं वो भी प्रोटीन से मिलके बने हैं। गोया कि आपकी बॉडी की मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होती हैं। ये तो होगी, आपने बात समझ ली कि प्रोटीन्स होती क्या हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो बेसिकली समझते होंगे, लेकिन ये एक मेडिकल साइंस का लेक्चर नहीं है, ये एक जनरल लेक्चर है जो कि आम मतलब सब लोगों के लिए है, ताकि आप लोग हेल्थ को अपने बेहतर तरीके से समझ सकें और अपनी डाइट को बेहतर बना सकें। तो उस हवाले से ये मैं आज बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि आपस में लिंक होती हैं और एक प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, सो तो वही प्रोटीन हमारी बॉडी को बना रही होती है। तो ये बात हो गई। अब ये कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। सो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रोटीन्स अप्रोप्रिएटली देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर योर बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आपके जो हार्मोन्स हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस को कैरी करवाने के लिए मदद फ्राहम करते हैं, वो भी प्रोटीन ही होते हैं मोस्टली। उसके अलावा आपके जो एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शंस कर रही होती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती हैं, वो भी प्रोटीन है। तो अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे अपनी डाइट में या कम लेंगे, ज़रूरत से कम लेंगे, तो फिर क्या नुकसान होगा उसका? तो फिर बहुत ज़्यादा सीधा सीधा नुकसान है कि वो एंजाइम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और वो हार्मोन्स अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपकी बॉडी के फंक्शंस मुतासिर होंगे। जब बॉडी के फंक्शंस मुतासिर होंगे तो आपको विद विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर आपको कुछ साल गुजरने के बाद आपको बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है उनकी उम्र बहुत कम होती है और वो 40 42 45 साल में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगते हैं या ओल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो लाइफ होती है वो भी बहुत कम होती है। लाइक हमारी जो पाकिस्तान में एवरेज एज है वो तकरीबन 63 ईयर्स है। ठीक है, 63 साल, जबकि जापान की एवरेज एज ऑलमोस्ट 85 ईयर्स है। तो आप अंदाज़ा लगा लें ऐसा क्यों है कि उनकी एज जो है वो ज़्यादा होती है नॉर्मली। उसकी वजह यह है कि उनकी जो डाइट में बैलेंस डाइट वो लोग लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एज है वो एक अच्छी मतलब उनकी जो सेहत है वो अच्छी होती है।
और हमारे जो हैं वो हम लोग 40 ईयर्स के बाद हम बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आपको मेक श्योर करनी होगी अपनी डाइट में, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो प्रोटीन है। प्रोटीन आपको अपनी डाइट में लेना सबसे ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। तो अब प्रोटीन आप कैसे लेंगे, यानी कि अपनी डाइट का हिस्सा कैसे बनाएंगे, यानी कि आप प्रोटीन किन किन सोर्सेज से लेंगे, ये भी तो बताना ज़रूरी है ना। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे ज़्यादा आसान तरीका प्रोटीन की कमी को पूरा करने का, वो सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप अपनी डाइट में एग्स को इस्तेमाल करें। यानी कि एक एग तो मस्ट आपको खाना चाहिए, और 2 एग भी आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। एक एग तो वैसे मस्ट आपकी डाइट में डेली होना चाहिए। दूसरी जो बात है वो कौन सी है, किस सोर्स से आप प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, वो है फ़िश। तो डेफिनेटली फ़िश आप रोज़ तो नहीं खाएंगे, लेकिन कभी कभार आपको अपनी डाइट का हिस्सा रेगुलरली आपको उसको बनाना चाहिए, ठीक है। वीक में एक बार तो मस्ट बनाना चाहिए। इसके अलावा चिकन जो है वो भी एक रिच सोर्स है प्रोटीन का, तो वो भी आपको रेगुलरली मीन्स के जो है वो अपनी डाइट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मस्ट बनाना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको उसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसके अलावा मटन है, ठीक है, बकरे का जो गोश्त होता है वो भी रिच इन प्रोटीन सोर्स है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बीफ है, ठीक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दालें होती हैं, दालों में भी प्रोटीन शामिल होती है। तो जो दालें हैं वो भी एक तरीके से आपके लिए प्रोटीन का ही सोर्स होती हैं, तो दालें भी आपको खानी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि स्पाइसेस जो हैं वो कम से कम आप इस्तेमाल करें, और जो मतलब ऑयल जो है वो भी खाने में कम इस्तेमाल करें, ठीक है। सादा और सिंपल खाना हो, लेकिन रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो। रिच इन न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है कि जो भी आप चीज़ पका रहे हैं उसकी ग़िज़ाइयत भरपूर होनी चाहिए, सिर्फ मज़े के लिए उसको आप मत इस्तेमाल करें, ठीक है। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो एक तो आपकी बॉडी के फंक्शंस अच्छे तरीके से काम करेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे। दूसरा, आपकी बॉडी की जो बिल्डिंग है वो अच्छे तरीके से होगी, लाइक आपकी ओवरऑल जो सेहत है वो अच्छी होगी। और तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी होगी, और आप जो है वो यंग और फ्रेश लगेंगे, ठीक है। और अगर आपकी प्रोटीन की कमी होगी डेफिनेटली, तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। ना सिर्फ ये कि आपके हेयर्स जो हैं वो उम्र से पहले ही गिर जाएंगे या कम हो जाएंगे, इसके अलावा आपकी जो आई साइट है वीक हो जाएगी, इसके अलावा आपकी बॉडी के फंक्शन मुतासर होंगे, तो बहुत सी बीमारियां भी लग सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और तीसरी बीमारियां, ठीक है। और आपका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली वो भी मुतासर होगा। तो ठीक है, तो ये जो डिफरेंट मैंने सोर्सेज आपको बताए हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें भी किसी हद तक जो है वो जो प्रोटीन्स हैं वो शामिल होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो फैट्स वगैरह शामिल होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो प्रोटीन्स भी होती हैं। और इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स प्रोटीन का, और बहुत रेडली अवेलेबल भी है ये सोर्स, और वो है मिल्क। मिल्क में भी प्रोटीन बहुत ही एक अच्छे मिकदार में मौजूद होती है, और इसी वजह से जो मिल्क है उसको एक अच्छा और रिच इन न्यूट्रिएंट्स एक चीज़ या एक फैक्टर समझा जाता है। तो मिल्क को भी आप जो है वो अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक दिन में खानी पड़ेंगी या खानी चाहिए। इनको आप रूटीन में रेगुलरली मीन्स के रोटेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी। हर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट इफ़ यू आर यूजिंग इन डिसेंट अमाउंट, ठीक है, तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी, और डेफिनेटली जो आपकी सेहत है वो भी अच्छी होगी, और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। मैं इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो बनाता रहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में देखना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी जाते जाते प्रेस कर दें, ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब तो आपको करके जाना चाहिए। उसकी वजह क्या कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी आपको फ़ायदा होगा इस चैनल से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टिल देन इट्स ज़ुबैर कैसर साइनिंग ऑफ।